कोरोना के साथ साथ इस वक्त पूरा मुल्क डेंगू वायरस की लपेट में है। वबा कराची से पेशावर तक फैल चुकी है। सबसे ज़्यादा जोर इस वक्त पंजाब और ख़ासकर लाहौर में है, जहां सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन कराची में भी सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक नज़र आ रही है, जहां डेंगू से अमवात में 300 गुना इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 9 महीने में एक डेथ रिपोर्ट हुई, लेकिन गुज़िश्ता सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में 3 अमवात और 77 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। उमूमन डेंगू का ख़तरा मानसून की बारिशों के बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक ज़्यादा रहता है और इस अरसे में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। कराची में डेंगू से शरह अमवात में क्यों इजाफा इतनी तेज़ी से हो रहा है, मुझे डॉक्टर हिरा ज़हीर ने ज्वाइन किया है। मैं इनको खुशामदीद कहूँगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की फोकल पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हिरा। डेंगू से कराची में सिर्फ 20 दिनों में 3 अमवात हो गई। इससे पहले हालात इतने संगीन नहीं थे और महीने में एक ही डेथ रिपोर्ट हुई थी। शरह अमवात में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है? डॉक्टर हिरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम किरण। हाँ बिल्कुल, आई कैन हियर यू नाउ। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो शरह अमवात में इजाफा हुआ है 9 महीने के अंदर अंदर, जो हम देख रहे हैं 3 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा क्यों हुआ है? हालात इतने संगीन कैसे हो गए डेंगू के? हालात इतने संगीन मैंने आपको पहले भी एक पिछले प्रोग्राम में जब मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया था कि हमारे पास वार्निंग ऑलरेडी इशूड होते हैं। मॉनसून सीजन क्योंकि कराची में लेट आया है, तो अब हम इसको इनकाउंटर इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि सीजनल चेंजेस आए हैं, कुछ जोग्राफिकल चेंजेस आए हैं, हमारा मॉनसून लेट हो गया है। ये अब हम मॉनसून को इनकाउंटर कर रहे हैं कराची के अंदर। सिंस के मॉनसून डिले हुआ तो कॉन्टिजेंसी प्लानिंग्स भी कुछ डिले हो गई। वी वर रेडी फॉर जुलाई अगस्त एंड सो एंड unfortunately we are facing it right now in September. अब क्योंकि लास्ट वीक कुछ हमने रेन स्पेल्स इनकाउंटर किए हैं, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास मॉनसून सीजन होता है तो इसी के दौरान ये बीमारी जो है जोर पकड़ती है। तो इन फ्यूचर ऑल्सो व्हेनेवर वी विल बी एक्सपेक्टिंग मोर रेनफॉल, तो हो सकता है कि ये चीज एग्रीवेट कर जाए। सही। अच्छा हिरा, इस साल सिंध में 1365 जबकि सिर्फ कराची में 1200 से ज्यादा डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब कराची में डेंगू का जोर इतना ज्यादा क्यों है? अच्छा, इट्स नॉट इन पर्टिकुलर कराची। कराची इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। यहाँ पर इशू ये है कि हम लोग ज्यादा टेस्टिंग, लैब डायग्नोस्टिक फैसिलिटेशन के हवाले से कराची इस वक्त बेहतर है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग सिस्टम बेटर है एज कम्पेयर टू इंटीरियर सिंध। तो इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं वो मेजरली कराची के आते हैं एज कम्पेयर टू इंटीरियर सिंध। तो इस तरह एक इमेज क्रिएट होती है कि जैसे कराची में सब कुछ बहुत ज्यादा इंटीरियर सिंध में नहीं है। इट्स बिकॉज कि वी हैव बेटर फैसिलिटीज ऑफ रिपोर्टिंग एंड चैनलाइजिंग थिंग्स। इट्स लाइक दैट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपके पास रोजाना मरीज आ रहे हैं जिनमें डेंगू का शुबा या तस्दीक होती है, और डेंगू और कोरोना के बुखार में फर्क फिर कैसे किया जा सकता है? डेंगू का बुखार जो है बहुत मुख्तलिफ होता है कोविड से। कोविड के अंदर जो मैनिफेस्टेशन होती है वो फ्लू लाइक होती है, खांसी, नज़ला, जुकाम। डेंगू के अंदर इस तरह नहीं होता। डेंगू के अंदर फीवर जरूर होता है, but it's a high grade fever, whereas in COVID we have low grade fever, 100 degree, 99 degree, 98.6 like this. Whereas in dengue fever we encounter it 101, 103 high grade fevers होते हैं with chills. इसको मलेरिया के साथ आप मिला सकते हैं, कोविड के साथ नहीं। हाँ। अच्छा डॉक्टर हिरा, गर्म मौसम की वजह से एयर कंडीशनर्स और रूम कूलर का इस्तेमाल बड़ा बढ़ गया है, इससे खतरा बढ़ता है डेंगू का? नहीं, डेंगू का खतरा सिर्फ जो है बढ़ता है आपकी स्टेगनेंट वाटर, और स्टेगनेंट भी फ्रेश वाटर। जब ये पानी बासी और पुराना हो जाता है तो नहीं, ये मखसूस टाइम में फैलता है। अनलाइक मलेरिया, मखसूस टाइम के अंदर डेंगू की अफजाइश और फैलाव होता है। अच्छा, मुल्क के बेशतर शहरों में, बिलखुसूस पंजाब में, तो वहाँ पर डेंगू स्प्रे मुहिम डिले होती रही है, जिसे बहुत से लोग केसेस में हालिया इजाफे की बड़ी वजह करार दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने आउटडोर स्प्रे के बजाय इंडोर स्प्रे की पॉलिसी अपनाई है। आपके ख्याल में सिंध में होना चाहिए? सिंध में ऑलरेडी हम फॉगिंग करते हैं। जैसे ही हमारे पास अलार्मिंग सिचुएशन आती है, डीजी हेल्थ की तरफ डायरेक्टिव्स आते हैं, तो वी ऑलरेडी गो फॉर फॉगिंग गलियों में, सड़कों पर। इंडोर होनी चाहिए होता है। अच्छा, पंजाब के अंदर आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि पंजाब के अंदर सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू सिंध, क्योंकि सिंध के अंदर अफजाइश नहीं, ये थ्रू ट्रैवलर्स सिंध के अंदर ये आता है हमारे पास ना वायरस। पंजाब क्योंकि एग्रीकल्चरल ग्रीन लैंड है, रेनफॉल वहां पे ज्यादा एक्सपेक्ट होती है, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द एपिसेंटर ऑफ द डेंगू। तो इसलिए वहां पर इंडोर उनकी स्ट्रेटेजी होती है कि डोर टू डोर, इंडोर आउटडोर बोथ वेज इसको इनकाउंटर करें, क्योंकि पहले भी हम डेवस्टेशन पंजाब के अंदर देख चुके हैं।
सही। अच्छा, कुछ टाइफाइड के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, अब टाइफाइड भी फैल रहा है, तो इस हवाले से खबरें हैं कुछ आपके पास, अपडेट्स हैं? इट इज देखें, ये भी पहले हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा था, 4 बीमारियों की जो है मानसून सीजन के अंदर आउटब्रेक होती है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ना एक साथ होती है, कॉलेरा। ठीक है, इट इज बिकॉज कि हमारा ना के कार है वो ठीक नहीं है, आपके पानी से एवरेज लाइन और वाटर लाइन सब मिली जुली हैं, फिर वाटर स्टेग्नेशन भी हो जाती है। अब अगर वो गंदा पानी के थ्रू हम पेट में ले की सूरत हाल में आ रहा है, अगर वो स्टेगनेंट वाटर मलेरिया के मतलब मलेरिया उस गंदे पानी पे बैठ के इंसान को काट रहा है, वेक्टर बीमारियां फैला रहा है जैसे कि डेंगू और मलेरिया हो जा रहे हैं। तो एहतियात क्या करें फिर कराची वाले, सिंध वाले इस वक्त, डॉक्टर हेरा? हम लोग को इस वक्त करना ये चाहिए जनाब कि जिस वक्त डेंगू की सूरत हाल होती है, एज इंडिविजुअल हमें ये करना चाहिए कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं। एक काम, मॉस्किटो रिपेलेंट्स के साथ हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमारे बाजुओं को आस्तीन मुकम्मल तौर पे हमारे हमको कवर रखे, नेक कवर रहे, लेग कवर रहे। ठीक है, मच्छर के काटने से बचाना है खुद को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हेरा थी।